हरिध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम ये हनुमान कट पे मौजूद हैं। बगल में देखिए हनुमान मंदिर, जरा इधर दिखाइए हनुमान मंदिर, और यही वो हनुमान कट है जिसको लेकर के लगातार, और ये 3 कट है। इसमें कट की अगर बात करें तो एक तो ये हनुमान कट हो गया, दूसरा कट हो गया बेरुआ कट, और तीसरा मैठी कट। तीनों पे अवैध तरीके से लगाए गए बैरियर का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसमें बढ़ चढ़ करके हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने लगातार, हालांकि इनके ऊपर केस भी हुआ। जब इनको मालूम पड़ा कि वास्तव में सारे का सारा अवैध है और यहाँ से वसूली अवैध चल रही है, तो बढ़ चढ़ के आवाज उठाए। उसके बाद इनके ऊपर केस भी किया गया, मुकदमेबाजी भी हुआ। लेकिन उसके बाद अब जब जांच टीम गठित की गई, अब पूर्णतः ये घोषित हो गया कि ये अवैध रूप से लगाया गया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है ना कि अभी तक जो उगाही किया गया 11 नंबर पॉइंट को बना करके, इस उगाही का पैसा इसके स्पेशल प्रॉफिट फंड में चला गया। उसका कहीं से रिकॉर्ड तो नहीं होगा कि अब वास्तव में किसको दिया गया, गवर्नमेंट का इसका कोई फायदा नहीं। ये सरासर ये हनुमान कट, मैठी कट और बिरवा कट पे जितना पैसा वसूला गया है टोल टैक्स के माध्यम से या कैश के माध्यम से, वो सारे वेलकम कंपनी के खाता में गया है, प्रॉफिट फंड में गया है। उसमें सरकार के राजस्व से कोई मतलब नहीं है। इससे जितना भी पैसा कटा है, मैं भी गाड़ी ओनर हूँ, मेरा भी जितना पैसा कटा है, एक ट्रिप का मेरा, एक शिफ्ट क्रॉस होने का, यहाँ से जो मेरा गाड़ी क्रॉस होता है तो 755 रुपया कटता है। फिर रिटर्निंग गांव में जाता है तो 380 रुपया कटता है। ये सब कंपनी के फंड में गया, प्रॉफिट फंड में। इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। यह पैसा सीधे कंपनी के फंड में चला गया। सबसे इधर जरा दिखाइए, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, आगे दिखाइए जरा। यहाँ देखिए ये बैरियर था, यही बैरियर आपने धक्का देके हटा भी दिया था, तो जिस समय आपको मालूम पड़ा था। जी, मैंने एक गजट नोटिफिकेशन पढ़ा था जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि बिना किसी पूर्वानुमति के केंद्र सरकार या निष्पादन पदाधिकारी के बिना किसी आदेश के नहीं लग सकता। तो मैंने जाके बजाते मैनेजर राघवेंद्र तिवारी से पूछा भी था, क्या आपके पास कोई लिखित आवेदन है या लिखित कोई ऐसा पत्र है जिसके बिहाफ में आप लगवा रहे हो? तो उन्होंने साफ साफ बोला, नहीं मेरे पास नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए। उसी आदेश में हमने आके यहाँ से लोकल हमारे ग्रामीण सड़क पे लगे बैरियर को हमने हटाया। तो उन्होंने हम पर दबाव बनाने के लिए हम पर केस किया, और अज्ञात 50 ग्रामीणों पर भी केस कर दिया। लेकिन हम लोगों ने डरा नहीं। आदरणीय बड़े भाई हमारे चंदन यादव जी हम लोगों का सपोर्ट किए, हमने उनके समक्ष ये सारा बात रखा। उन्होंने हमारे आवाज को मजबूती से जिला प्रशासन के सामने रखा। एसडीएम पूर्वी महोदय ने इसका जांच करवाया। जांच के क्रम में यह पाया गया कि सरासर अन्याय हो रहा था, अवैध वसूली हो रहा था, जैसा कि सब लोगों ने देखा ही है। उस अवैध वसूली के खिलाफ में 7 तारीख को एसडीएम महोदय ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा और उसमें बताया कि ये अवैध वसूली को बंद कराया जाए। जिसके आलोक में कल 10 तारीख को जिला प्रशासन ने वीडियो के माध्यम से और जाकर थानेदार के माध्यम से सभी बैरियर को यहाँ से हटवाया। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं ये शंका है कि ये फिर दोबारा चालू हो सकता है, क्योंकि जब तक ये अवैध निर्माण है तब तक यहाँ कुछ भी हो सकता है। ग्रामीण सड़कों पर ये अवैध निर्माण टोल के द्वारा क्यों होगा? हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस अवैध निर्माण सबको भी हटाया जाए। लगवाइए यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है, देखिए कल यहाँ से कुछ तो हटा दिए गए, लेकिन अगर अवैध था तो ये कुछ जो है रह गया हुआ है, इसको भी अगर यही आम जनता का अगर होता तो अतिक्रमण खाली करने को लेकर के तुरंत जेसीबी आता है, इसको उठा करके नोच करके लेते हुए चला जाता। लेकिन अभी चूंकि टोल कर्मी का है, टोल प्लाजा के द्वारा लगाया गया हुआ है, टोल के जो कंपनी है जिन्होंने टोल लिया उसके द्वारा लगाया गया हुआ है, इसलिए अभी भी अब आशंकित ये बता रहे हैं, क्योंकि पहले तो इनके ऊपर केस हुआ, अब अगर फिर कोई विरोध करेगा, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि लगाने के लिए इनको कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं, लेकिन हटवाने के लिए तमाम प्रक्रिया, और उल्टा मैनेजर के द्वारा तमाम टोल कर्मियों के द्वारा बताया जाएगा कि नहीं पहले आप आदेश लेकर के आइए तब हटाएंगे, और लगाने के लिए इनको किसी आदेश का जरूरत नहीं पड़ता। क्या पड़ा? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, बीते 3 दिसंबर के रात में हमको गायघाट एसएचओ उमाकांत सिंह जी का कॉल आया था। उन्होंने किस तरह से हमसे बात किया उससे साफ साफ पता चल रहा है कि गायघाट थानेदार का मिली भगत था इसमें। उनके मिली भगत से यहाँ पे तीनों कट पे बैरियर लगा दिया जाता है। पूर्व में ऐसा किया गया, फिर मेरे खिलाफ आवाज उठाने पर, हमारे पर दबाव बनाने के लिए हम पर ही गायघाट थाना के साथ मिलकर के केस कर दिया गया। अब तो आप सब लोग जान रहे हो, केस एकदम बेबुनियाद हो गया, फर्जी केस हो गया। जैसा कि देखिए सबसे बड़ी बात है, इसमें एक ऑडियो जो वायरल हो रहा था, उस ऑडियो में भी स्पष्ट सुना जा रहा था कि वास्तव में जो एसएचओ गायघाट है उन्होंने बताया कि वास्तव में हम लगवाए हैं बैरियर, ठीक है, हम आते हैं तो आपका क्या कर देंगे,
हम आते हैं तो आपको दिखा देंगे, रंगबाजी छोड़ा देंगे। हाँ, रंगबाजी छुड़ा देंगे, तमाम भाषाएं का उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में स्थानीय थाना के सहयोग से ही ये अवैध कट पे अवैध बैरियर लगाया गया था, अवैध असुली चल रहा था। और वो भी असुली, देखिए सामने देखा, ये कैमरा लगा हुआ, देखिए ये कैमरा जो है, ये अब समझ सकते हैं इतना बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है कि कैमरा के निगरानी में लोगों को डरा करके इस प्रकार से पैसे का उगाही किया जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल अब ये जिनके जिनके खाते में से ही पैसा कटा, क्या अब क्या लगा, जितना अभी 12 साल में, चूंकि बता रहे थे 12 साल से लगा हुआ है, 12 साल में किन किन लोगों से अवैध तरीके से पैसा काटा गया, किन किन लोगों से अवैध तरीके से पैसा काटे, क्या उनको रिफंडिंग मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जिस भी कंपनी का, जिस भी लोगों के पास फास्टैग है, उसमें एक ऑप्शन होता है चार्जबैक रिक्वेस्ट का। तो जो लोग शिक्षित है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो लोग शिक्षित नहीं है वो हमसे आके मिलिए या किसी अगल बगल से सलाह लीजिए। और बगल जहां आपका फास्टैग कटता है उसी में एक रिक्वेस्ट चार्जबैक का ऑप्शन होता है, उसमें जाके चार्जबैक कीजिए और वो रिपोर्ट को, जो जांच आवेदन है उसको संलग्न कीजिए, आपका सारा पैसा उसमें वापस किया जाएगा। अन्यथा हम इसके खिलाफ, हम लोग हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दायर करने वाले हैं। लोगों की संख्या जुटा रहे हैं, अगर भारी मत में लोग आ गए हम लोगों के साथ तो हम लोग हाईकोर्ट में भी जा रहे हैं। जितने भी हम लोगों से अवैध उगाही किया गया, सारे सूद समेत टोल प्रबंधक को वापस करना होगा। जो भी टोल कर्मी है उनको, और सबसे बड़ी बात है टोल कंपनी, ये तो सारा टोल कंपनी के अंतर्गत आता है, टोल कंपनी को इसकी पूरी भरपाई करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वास्तव में अभी तक इस प्रकार से अगर उगाही चल रहा था, स्थानीय थाना जो है इस प्रकार का डायरेक्ट खुलेआम कि हमने लगवाया है टोल, और वास्तव में उन्होंने भी लगवाया था, अब ये भी स्पष्ट हो गया हुआ है किनका कितने शेयर था। अब इसमें शेयरदारी की बात होगी, किसका कितना शेयर था वो तो टोल कंपनी जानेगा कि यहां अवैध उगाही करके किसकी कितनी शेयरदारी दी गई हुई थी, जिसके आधार पर यह अवैध तरीके से उगाही, जिसमें अगर आम जनता कोई भी अगर बोलने के लिए अगर आगे आता तो सबसे पहले उसको धमकाओ, उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर करो, केस दर्ज करो और इतना प्रताड़ित करो कि खुद ही बैक हो जाए। लेकिन सिद्धार्थ जी लगातार इस केस को हैंडल किए और आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हीं के जाल में उन्हीं को उलझाने का काम किया, जिसके बाद अब ये उजागर हो गया कि वास्तव में तीनों कट पे लगा हुआ बैरियर, तीनों कट से हो रहा उगाही पूर्णतः अवैध है। और अब इसकी वसूली सूद समेत होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। जब ये अवैध था तो सरासर एकदम अन्याय था ना। जितना भी लोगों का पैसा कटा है टोल टैक्स के नाम पर, उन सबको पैसा रिफंड होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। रिफंड होने में जिन लोगों को जहां तक जो सहायता करना होगा हम करेंगे। अच्छा, आप अपना उसमें कोई मोबाइल नंबर जारी करेंगे जो अपने चैनल के माध्यम से हम दे पाए कि वास्तव में अगर इनसे संपर्क भी किया जा सके? आप जरूर, मेरा मोबाइल नंबर है 8969139060। अच्छा, ये नंबर हम डाल भी देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे अगर आपको किसी प्रकार से, अगर आपके ट्रक का भी कटा होगा इस बैरियर से, तो आप इसकी अपनी रिकवरी के लिए आवेदन डाल सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आवेदन डालने के लिए भी जहां से फास्टैग कटता है वहां से रिक्वेस्ट नंबर होता है, वहां से अगर आप रिकवरी के लिए अगर डालते हैं मैसेज तो थोड़ा उसे प्रोसेस में समय लगेगा और प्रक्रिया उसका थोड़ा सा अपनाना होगा, लेकिन वो भी वापस हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल कि वास्तव में इस प्रकार से लगातार कैमरा लगा करके जो उगाही चल रहा था, खुलेआम कैमरा लगा करके, कैमरा की निगरानी में, ताकि आम जनता जो पैसे में भी हो जाएगा कि हाँ कैमरा लगा हुआ है, यहां बहस नहीं कर सकते हैं, बहस करेंगे तो उल्टा केस हो जाएगा, जैसा केस किया भी गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वास्तव में इसको लेकर के अब आम लोग सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। अब देखना यह कि वास्तव में अब यहां जितना कटा उसका रिकवरी किस प्रकार से किया जा रहा है। अब हम लोगों का मेन फोकस ये रहेगा कि वास्तव में इसमें प्रशासनिक जो गतिविधि है या इसमें जितने भी जिनको दिया गया वास्तव में जांच करके, जांच रिपोर्ट उन्होंने जो सौंपा, इस रिपोर्ट के आधार पे अब ये बैकअप ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे कि यहां से आखिर 12 साल में कितने लोगों से उगाही किया गया, उन उगाही में कौन कौन लोग शामिल थे, वास्तव में ये उगाही अब किस प्रकार से रिफंड किया जाएगा। अब हमारे चैनल का भी नजर पूरे तरीके से इस पर रहेगा और हम हर पल पल की अपडेट मॉडर्न एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से यहां पूरा देता रहेंगे कि यहां क्या स्थिति था पहले और अब किन किन लोगों को रिफंड किया गया। आपको भी रिफंड मिलेगा, उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आम लोगों को भी सूचित करेंगे। मैंने रिफंड के लिए अप्लाई भी किया है, मेरा 3 गाड़ी का रिफंड आया भी है, इसलिए मैं इतने दोस्त के साथ बोल रहा हूँ कि सब लोग कर सकते हैं, जो जो लोग करेंगे उन सब लोगों का वापस आएगा। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको रिफंड 3 गाड़ी का आ भी गया? आ गया मेरा इसी कट का है? एकदम इसी कट का है, ये कट का है, मैठी कट का है। हमने ग्रामीण सड़क यूज किया ना। हम एक गल्ला व्यवसायी है, हमारा काम है किसान से सौदा खरीदना, गेहूं, मक्का, अनाज, कुछ भी। तो हमने यही चीज सब
डाला मेल में और चार्जबैक के लिए रिक्वेस्ट किया। मेरा 3 गाड़ी का वापस भी आया है और 1-2 गाड़ी का बचा हुआ है जो प्रोसेस में है अभी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इनके 3 गाड़ी का आ भी गया है, जिनका जिनका नहीं आया है नंबर हम इनका डाल दे रहे हैं, इनसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वास्तव में इस अवैध उगाही के लिए जिम्मेदार कौन, और अब अगर रिकवर होगा तो केवल इन्हीं को ही रिफंड नहीं, जितनी भी गाड़ियां इधर से गुजरी है, जिनसे भी अवैध उगाही किया गया है, सभी के सभी को रिफंड होना चाहिए। क्या भाई साहब, क्या उम्मीद कीजिएगा? जरूर सबको होना चाहिए रिफंड, जो भी है भी अवैध उगाही की गई है। नियमतः तो बनता है कि जो भी गाड़ी ओनर है सबको उनका जो अवैध रूप से उनसे पैसा काटा गया उनको वापस होना चाहिए। देखिए NH57 सामने का और नया वाला NH27, ये सामने की तस्वीर है। बगल में टोल है, जरा टोल दिखाई, थोड़ा सा टोल का नजारा जरा दिखा दीजिए। यहां से जितनी भी गाड़ियां इधर से गुजर, जिनको इधर पिलखी जाना है और पूसा रोड में जाना है, वो उधर क्यों जाएगा? हालांकि ये सारी की सारी जवाबदेही टोल कंपनियों की थी, लेकिन वास्तव में कितना बेहतर तरीके से व्यवस्था लगा करके यहाँ अवैध तरीके से, जैसे देखिए ये भी ट्रक आ रहा है, इस ट्रक को जरा दिखाइए। ये ट्रक अगर आ रहा है, सबसे पहले इसमें यहाँ फास्टैग लगा करके यहाँ जो है मशीन, जिस दिन हम लोग आए थे, जिस दिन हम लोग आए थे, जिस दिन जांच टीम आई थी, उस दिन तो मशीन हटा लिया गया था। जी एकदम हटाया गया था। और उसके बाद जब हम रात कवर कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि वास्तव में मशीन लगा करके यही कट रहा था। वो सरासर से देखिए, जिस दिन जांच कमेटी आया जो सारा रिपोर्ट उन लोगों ने उस समय हटा लिया कि ये कैमरा से दिक्कत है, पैसा करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उस समय जांच कमेटी को दिखाने के लिए था, क्योंकि टोल प्लाजा से अलग किसी भी भिन्न सड़क पर टोल टैक्स वसूला ही नहीं जा सकता है। अगर वो उस समय मशीन दिखाते तो ये साफ हो जाता कि ये लोग उसी समय साफ हो जाता और उसी समय त्वरित मतलब कार्रवाई होती, लेकिन त्वरित कार्रवाई इन लोगों ने नहीं होने दिया, इसलिए उन लोगों ने उस मशीन को छुपा दिया। उस समय भी उलझाने की कोशिश की गई कि यहाँ पे मशीन था, और जैसा कि हम परसों दिखाए थे रात में, उसमें यही मशीन लेकर के टकाटक काटते हुए दिखाई दे रहे थे। और उससे दूसरे दिन ही जैसे ही आदेश की कॉपी यहाँ पहुंची, उसके बाद हमने देखा कि वास्तव में यहाँ से पूरे का पूरा बैरियर हटा करके ट्रैक्टर पे लाद करके, ट्रॉली पे लाद करके ले जाया जा रहा था, जैसा की तस्वीर। और सबसे बड़ी बात, उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन से लेकर के तमाम NHAI के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें बेहतर तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए जिन लोगों के साथ अवैध वसूली किया गया, उन सभी के पैसे की रिकवरी जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम दर्शकों का। चंदन भाई को विशेष धन्यवाद कि चंदन भाई, क्योंकि आरजेडी के जो नेता है चंदन जी, बहुत बेहतर प्रयास किया उन्होंने, हम लोगों की आवाज को उन्होंने ही बुलंद किया, इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। चंदन भैया की वजह से ही ये सब हो पाया है। देखिए आरजेडी के नेता है चंदन यादव जी, और चंदन यादव जी लगातार यहां से लेकर के, हालांकि लेटर पैड भी उन्हीं का था, अपने लेटर पैड का था। और हम लोग चाहते भी हैं कि गायघाट विधानसभा से, मतलब जो उनका क्षेत्र है, हम लोग चाहते भी हैं कि गायघाट विधानसभा से भैया एक बार आगे आए। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है आगे वाली आगामी चुनाव में भैया का आगाज हो। भैया ऐसा ये नेतागिरी वाली बात तो हो ही गई, लेकिन सबसे बड़ी बात जिन मुद्दों को लेकर के हम आए हुए थे, और सबसे अच्छी बात है बेहतर पहल था, और ये गायघाट विधानसभा के अंतर्गत आता है, इसलिए बेहतर पहल उनका था। और उम्मीद करते हैं कि जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि वास्तव में इस बार उनकी तैयारी है विधानसभा स्तर की, वो भी शायद लड़ेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल बात होगी, उससे हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जिसको लेकर के आवाज उठाया गया, पूर्णतः अवैध घोषित करते हुए जिला प्रशासन ने इसको यहां से बैरियर हटाने का काम किया, और उम्मीद करते हैं जिनसे अवैध उगाही किया गया है उन सभी लोगों का पैसा रिफंड जरूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, आप सभी लोगों को धन्यवाद, आपके पूरी टीम को धन्यवाद कि बेहतर प्रयास आपने किया, और ये बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट किया। देखिए सपोर्ट क्या, हम लोगों का काम है, किसी के सपोर्ट के विरोध में हम लोग नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ जो जैनों ने हमने दिखाया, वास्तव में आपने जो लेटर दिखाया था उसके आधार पर हमको भी लगा कि नहीं वास्तव में गलत हो रहा है, इसलिए हमने उसको दिखाने का पूरा दिखाया, और दिखाने के बाद आज परिणाम तमाम लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, और विशेषतः आप सभी लोगों को धन्यवाद।